अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल कहफ है। आज हम सूरह अल कहफ की आयत नंबर 71 से लेकर आयत नंबर 82 तक बामुहावरा तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। चले आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि एक कश्ती में सवार हुए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसके तख्ते तोड़ दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आप इसे तोड़ रहे हैं कि कश्ती वालों को डबो दें? ये तो आपने बड़ी ख़तरनाक बात कर दी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज़ सब्र ना कर सकेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे ना पकड़िए और मुझे अपने काम में तंगी में ना डालिए। फिर दोनों चले यहाँ तक कि एक लड़के को पाया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसे मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या आपने एक पाक जान को बगैर किसी जान के ओज़ मार डाला? बेशक आपने तो बड़ी नापसंदीदा हरकत की। वो कहने लगे कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखना। यकीनन आप मेरी तरफ से हद उज़र को पहुंच चुके। फिर दोनों चले एक गांव वालों के पास आकर इनसे खाना तलब किया तो उन्होंने इनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार पाई जो ग्राही चाहती थी। इसने इसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर आप चाहते तो इस पर उजरत ले लेते। उसने कहा, बस ये जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। अब मैं तुझे इन बातों की असलियत भी बता दूंगा जिस पर तुझसे सब्र ना हो सका। कश्ती तो चंद मिस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने इसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालिम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था और इस लड़के के माँ बाप ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये अपनी सरकशी और कुफर से आजिज व परेशान न कर दें। इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीज़गी वाला और इससे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार वाला बच्चा अनायत फरमाए। दीवार का किस्सा ये है कि इस शहर में दो यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना इनकी इस दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक शख्स था तो तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपने राय से कोई काम नहीं किया। ये थी असल हकीकत इन वाक़ियात की जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। सबक के इख्तिताम से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इन आयात से क्या सबक सीखा है। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन आयात से क्या सबक सीखा है। सबसे पहली बात जो मैंने सीखी वो ये है कि इल्म का असल ज़रिया जो है अल्लाह ताला की ज़ात है। इंसान का इल्म जो है महदूद होता है जबकि अल्लाह ताला का इल्म जो है कामिल है। इल्म हासिल करने के लिए इंसान को सबसे ज़्यादा सब्र और अदब जो है बेहद ज़रूरी है। जब तक आप इल्म हासिल करने के लिए सब्र नहीं करेंगे, उस्ताद का अदब नहीं करेंगे तो आप कभी भी जो है बेहतर इल्म हासिल नहीं कर सकते। हर बात का ज़ाहरी मतलब समझना ज़रूरी नहीं होता। कुछ कामों की हिकमत बाद में भी ज़ाहिर होती है। अल्लाह के फ़ैसले हमेशा हिकमत पर मबनी होते हैं, चाहे बज़ाहिर वो समझ में ना आए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बुरा नज़र आने वाला काम जो है दरअसल बेहतरी का सबब बनता है। एक और बात, किसी चीज़ को नाइंसाफ़ी समझने से पहले हमें पूरी तरह उसकी हकीकत का जानना बेहद ज़रूरी है। और आखिरी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि इल्म वालों को जो है अपने इल्म पर कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए बल्कि अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखना चाहिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।